सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक व्याकरण से पाठ 17 पत्र लेखन लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, पत्र लिखना एक कला है। आप जानते हैं, दूर रहने वाले किसी व्यक्ति को संदेश भेजने के लिए हम पत्रों का सहारा लेते हैं, पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना का आदान प्रदान करने के लिए, सूचना भेजने के लिए या प्राप्त करने के लिए लोग पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पत्रों के प्रकार। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, क्या होते हैं ये दोनों? इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र को, और अनौपचारिक पत्र को क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि क्या होते हैं औपचारिक पत्र। वे पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र ऐसे पत्र हैं जो जिन लोगों के साथ निजी संबंध नहीं होता उन्हें भेजे जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी अधिकारी को, प्रधानाचार्य को आदि जो पत्र होते हैं वो औपचारिक होते हैं। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जिन्हें हम अपने किसी संबंधी को भेजते हैं, किसी रिश्तेदार को भेजते हैं, अपने माता पिता को, भाई बहन को, है ना, मामा को, चाचा को। ये सभी पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिए। औपचारिक पत्र वे होते हैं जिन्हें हम अपने किसी अधिकारी को, अपने ऑफिस के किसी अधिकारी को, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को, अपने स्कूल के कक्षाध्यापक को, अपने, है ना, या फिर किसी कंपनी के मैनेजर को आदि हम भेजते हैं, तो उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। लेकिन जब हम पत्र अपने किसी संबंधी को भेजते हैं, अपने रिश्तेदार को भेजते हैं, अपने माता पिता को भेजते हैं, भाई बहन को भेजते हैं, तो उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, यहाँ एक पत्र है, आप देख सकते हैं, जिस पे पता लिखा हुआ है। कह रहा है जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम, पता आदि लिफाफे के ऊपर होना चाहिए। जैसे सेवा में श्री, अब उसका नाम व्यक्ति का जिसे आप पत्र भेज रहे हैं और उसका पता। ठीक है, फिर प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम लिफाफे के पीछे लिखा होना चाहिए कि जो भेज रहा है, जैसे हम भेज रहे हैं तो हमारा नाम प्रेषक, नाम और उसका भी पता, कहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो औपचारिक या सरकारी पत्र होते हैं उसको लिखते समय पत्र के विषय के को बीच में लिखा जाता है ना, विषय लिखा जाता है कि आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। लेकिन अनौपचारिक या पारिवारिक या जो संबंधियों को पत्र लिखे जाते हैं वहाँ पर आप क्या करते हैं? पत्र का विषय नहीं लिखते हैं, उसमें पत्र का विषय नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ एक पत्र लिखा है, बीमारी के कारण अवकाश हेतु पत्र। सेवा में सबसे पहले प्रधानाचार्य जी, आप अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, है ना। आपके स्कूल का नाम द इनोवेटिव अकेडमी, जैसे यहाँ लिखा है गुरुकुल अकेडमी नई दिल्ली, वैसे ही आप लिखेंगे द इनोवेटिव अकेडमी जहरा पिपरी कप्तानगंज आजमगढ़। फिर विषय आप लिखेंगे, जैसा हमने बताया कि औपचारिक पत्रों में क्या होता है? विषय लिखा जाता है। बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना पत्र है, आप छुट्टी मांग रहे हैं प्रधानाचार्य से। फिर आप लिखते हैं महोदय, सविनय निवेदन है कि कल जब मैं विद्यालय से लौट रहा था तो रास्ते में अचानक वर्षा होने से मैं भीग गया, जिसके कारण मुझे तेज़ बुखार हो गया। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है ना। अतः मुझे दिनांक, अब जो भी दिनांक आज का है, जिस दिन आप नहीं जा रहे हैं, दिनांक आज, जैसे दिनांक आपका है 16/15, तो 15/1/2021 से 16/1/2021 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, और उसके नीचे आप अपना नाम, अपनी कक्षा और फिर दिनांक लिखेंगे। ठीक है, ये आपका औपचारिक पत्र का एक नमूना है। ठीक है, इसी तरह एक पत्र और यहाँ दिया हुआ है, उसे आप कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे एक अनौपचारिक पत्र का भी नमूना दिया हुआ है। ठीक है, एक अनौपचारिक पत्र का नमूना है, उसको भी देखते हैं। जैसे
कक्षा में प्रथम आने पर पिता को पत्र। इसको आइए देखते हैं, लिखा है फिर से। स्कूल का नाम, आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखिए, है ना, द इनोवेटिव एकेडमी, कप्तानगंज, आजमगढ़। फिर पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, और बाकी चीज़ें कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक से रहकर आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल से होंगे, है ना। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण संभव हुआ है। माता जी को प्रणाम तथा आदित्य को प्यार भरा आशीर्वाद। फिर आपका आज्ञाकारी पुत्र, नाम वैभव, जो भी आपका नाम और दिनांक, ये आपका हो गया अनौपचारिक पत्र का नमूना। और नीचे भी एक अनौपचारिक पत्र का नमूना है, जैसे मित्र को जन्मदिन की बधाई पर पत्र। ठीक है, तो इस तरह से आप पत्र लिखते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, समझिए। और इसमें जो एक पत्र यहाँ दिया हुआ है इसे हम आपको डन करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को खूब अच्छी तरह समझिए।